गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम कोशिश करेंगे कि हम वीडियो हिंदी में बनाएं। काफ़ी सारे टर्म्स ऐसे होंगे जो शायद अंग्रेजी में ही मुझे बोलने पड़े, क्योंकि शायद इक्विवेलेंट टर्म उन शब्दों का मुझे या तो ध्यान नहीं है या फिर शायद ढूंढना पड़े। और अगर मैंने काफ़ी क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग किया तो आप शायद समझ भी नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने ये देखा कि हमने अपनी गाड़ी का जो आगे का पोर्शन था यानी फायर वॉल, अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अग्नि दीवाल। चलिए मजाक की बात छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो फायर वॉल का एरिया था वो हम लोगों ने पूरी तरह से रिपेयर कर लिया था। काफ़ी कुछ जो उसमें होल्स थे वो सारे कुछ रिपेयर हो चुके थे। इसके बाद जो अपना काम था, जो मेन काम था, वो था जो फ्लोर है अपनी कार का उसे रिपेयर करना। अब फ्लोर के दोनों साइड बॉक्स सेक्शन जैसे डोर सील्स होते हैं, जिसे बहुत लोग डोर क्लैडिंग या फिर फुट पट्टी या फिर फुटपाथ भी बोलते हैं, उस चीज़ का रिपेयर बाकी था जो आप अभी देख रहे हो। बेसिकली हम लोगों ने जब ये पोर्शन साफ़ करना शुरू किया था तो ऑब्वियसली पुराने रेस्टोरेशन में काफ़ी कुछ उन्होंने पुट्टी वगैरह ऐड कर रखा था, और उसे साफ़ करने के बाद हम लोगों ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जंग लगा हुआ था। तो वो सब ऑब्वियसली हटाने के बाद फिर हम लोगों ने सबसे पहले एक प्लेट बनाया जो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट का था, और मैंने इसमें 16 गेज का पतरा यूज़ किया है क्योंकि उससे काफ़ी स्ट्रेंथ भी मिल जाता है और साथ में गैल्वनाइज है तो रस्ट प्रोटेक्शन भी मिलता है। इसके बाद जो पैटर्न था उसके हिसाब से हम लोगों ने प्लेट बनाया। प्लेट बनाने के बाद फिर जो पोर्शन सड़ चुका था पूरी तरह से उसे हम लोगों ने हटाया, और जिस तरह से ओवरलैपिंग था पीछे के पोर्शन का आगे के पोर्शन के साथ, वो हम लोगों ने कंप्लीट करके लगभग रात के समझो 10-1 बजे तक काम किया होगा। फिर ये काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगली सुबह फिनिशिंग के बाद हम लोगों ने सीधा एक कोट डाला रेड ऑक्साइड प्राइमर का, क्योंकि आप अगर ऐसे ही वेल्डिंग के बाद अगर जो प्लेट्स है उसे छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली उसमें रस्ट लगेगा और बाद में आपको फिर उसे ट्रीट करना पड़ेगा, और शायद अभी ज़्यादा ही समय लगता। तो ये एक अच्छा तरीका है ताकि आपका जो मेटल सरफेस है वो भी प्रॉपर रहे और उसमें कोई तकलीफ़ ना आए। अब चूंकि हम लोग गाड़ी की बाई तरफ ही काम कर रहे थे तो एक बार जब डोर सील का रिपेयरिंग कंप्लीट हो गया तो हम लोगों ने ए पिलर की तरफ ध्यान देना शुरू किया। अब बाहर से अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर्ड अपीयरेंस है ए पिलर के बेस का, और जब हम लोगों ने उसे साफ़ किया तो ऑब्वियसली जिस तरह से हम लोगों ने अभी तक देखा काफ़ी सारा पुट्टी भरा हुआ था, और उसके नीचे जो मेटल था वो घिस घिस के इतना पतला कर दिया जा चुका था कि रस्ट के कारण आप अगर उसमें एक पिन से भी अगर पुश करते तो वहाँ पे एक छेद हो गया होता। यही कारण था कि सबसे पहले हम लोगों ने उसे स्ट्रेंथन करने की कोशिश शुरू की, और इस क्रम में हम लोगों ने देखा जो अंदर का पोर्शन था वो काफ़ी बुरी तरह से वेल्डेड था। पुराने वेल्डिंग या फिर आप यूँ कह लें रेस्टोरेशन के दौरान जिसने भी काम कर रखा था उसने पुराना जो टुकड़ा सड़ा हुआ था उसे नहीं हटाया था, बल्कि उसी के ऊपर एक छोटा सा प्लेट लगाकर उसे बुरी तरह से वेल्ड कर रखा था, और वो भी बस टैग वेल्डिंग की थी क्योंकि शायद उसके पास समय की कमी रही होगी या फिर कोई और ख़ास वजह। पर इसके कारण समस्या ये होता है कि जो गैप रहता है उसके थ्रू मॉइस्चर जाता है अंदर, और दोनों ही तरफ जो प्लेट का एरिया होता है उसे सड़ा कर गाड़ी को वापस से उसी कंडीशन में ला छोड़ता है जैसे कंडीशन में वो रेस्टोरेशन से पहले थी। तो सबसे पहले हमारा तो फोकस ये था कि वो जो एरिया है जहाँ पे बुरी तरह से पैच वर्क किया हुआ है उसे पहले हम क्लीन करें और कट टू कट एग्जैक्ट साइज़ का एक प्लेट बनाएं जो बॉडी के कंटूर से मैच होता हो, और फिर उसे प्रॉपर तरीके से हम वहाँ पे प्लेस करें। यही काम लगभग आप अगर करना चाहें पैच वर्क के थ्रू तो 10 से 15 मिनट का है, पर अगर आप प्रॉपर तरीके से करें तो लगभग आपका 2 से ढाई घंटा तो पक्का जाना ही जाना है। लेकिन अगर आप यहाँ समय बचाने की कोशिश करेंगे तो वापस आपको साल या 2 साल बाद वापस से यही काम करवाना पड़ेगा, और ये साइकिल जब तक आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप नहीं कर देंगे तब तक ये चालू ही रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप शायद अभी थोड़ा अधिक समय लगा लें और इन सब चीज़ों की मरम्मत करवा लें, और उसके बाद रस्ट प्रोटेक्शन बिल्कुल ना भूलें क्योंकि वही आपकी गाड़ी को अगले 5 से लेकर 10 साल तक सही बने रहने देगी। जो अगला काम था मेरी कार में वो था ये जो आप घोर पाप देख रहे हैं जो पिछले रेस्टोरेशन के दौरान किया गया था, उस पाप का प्रायश्चित करना। बेसिकली हुआ ये था, या फिर शायद ये मैं गेस कर सकता हूँ क्या हुआ होगा, जो रबर बीड्स आते हैं जो साइड के दोनों ग्लास को पकड़ के रखते हैं बॉडी के साथ, वो या तो ऑनर को मिला नहीं होगा या फिर शायद कुछ और वजह रही होगी जिसके चलते उन्होंने सीधा
सिलिकॉन का ट्यूब लेकर पूरे के पूरे ग्लास को दोनों तरफ चिपका रखा था। अब ये चिपकाने वाली बात बस यही नहीं थी कि उन्होंने जो एग्जिस्टिंग बॉडी था उसके ऊपर चिपका रखा था, बल्कि उन लोगों ने ये किया कि पीछे एक प्लेट भी ऐड करी, क्योंकि सिलिकॉन वहाँ पे फैल जाए और कांच को अच्छी तरीके से पकड़ रखे। अब इसके कारण हुआ ये कि जहाँ जहाँ से उन लोगों ने वो प्लेट वेल्ड कर रखी थी वहाँ से बॉडी में सरन तो लगी ही, प्लस सिलिकॉन आप चाहे कितनी भी अच्छे से बॉडी पे लगा लो, वो एसिडिक होने के चलते थोड़ा बहुत रस्ट तो कॉज करेगी ही करेगी। और यही कारण है कि आप यहाँ पे साइड में जो आप देख रहे हैं पूरी की पूरी बॉडी रस्ट हो चुकी है, और ये सारा का सारा काम हमें फिर से करवाना पड़ेगा। खैर, हम लोगों ने आज ये कांच भी दोनों साइड का उतार लिया, और इसके लिए हम लोगों ने ट्रेडिशनल तरीका जो होता है वही फॉलो किया। एक तरफ जो कांच था वो तो काफ़ी ढीला हो चुका था, जो सिर्फ मेरे हाथ से निकालने और ये आप बोल सकते हो खींचने के कारण ही बाहर आ गया, लेकिन दूसरी तरफ हमें स्टील का जो ब्रेक लाइन का केबल होता है वो इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बाद ही पूरा का पूरा कांच बाहर आ पाया। एक बार कांच के बाहर आ जाने के बाद जो मॉडिफिकेशन पुराने रेस्टोरेशन के दौरान की गई थी वो सब कुछ क्लियर हो गया, और हम लोगों के लिए वो जो पट्टा था जो उन्होंने बॉडी के साथ वेल्ड कर रखा था उसे निकालना काफ़ी आसान हो गया। जैसे ही सिलिकॉन को चिपकाने वाली प्लेट जो पिछले रेस्टोरेशन के दौरान लगा रखी गई थी वो हट गई, सामने जो धार थी मेटल की जिसके ऊपर रबर लगने वाला था कांच के लिए, वो काफ़ी क्लियरली विजिबल हो गया, और लकीली हमारे लिए वो काफ़ी बुरे स्थिति में नहीं था। हालांकि थोड़ा बहुत रेस्टोरेशन उसका ऑब्वियसली करना पड़ेगा क्योंकि जंग लग रखी है, पर मोटी तौर पे हम ये मान सकते हैं कि वो लगभग साबुत ही बची है। एक बार जब हम लोगों ने दोनों साइड का कांच हटा दिया तो हम लोगों ने ये देखा कि ऊपर जो रेन गटर की पट्टियाँ होती हैं वो भी पूरी तरह से सील की हुई थी। दरअसल पुराने रेस्टोरेशन के दौरान ये हुआ था कि उन लोगों ने शायद वाटर लीकेज या फिर हो सकता है कोई और वजह होगी, उसके कारण उन्होंने उसे पूरी तरह से मेटल के पट्टे से भर रखा था, और उसके ऊपर नहीं भी तो लगभग आप समझो 3 से 4 mm मोटी पुट्टी की लेयर से एक शेप देने की कोशिश करी थी। कांच के साथ साथ ये उन कुछ मॉडिफिकेशंस जो पिछले रेस्टोरेशन में करी गई थी उनमें शामिल थी, जिसे मैं इमीडिएटली ख़रीदने के बाद ही सुधारना चाहता था। जैसा कि आप देख सकते हो पूरा का पूरा ये जो पोर्शन था इसे सील किया हुआ था, और ये साफ़ करने में ही लगभग हमें 2 से ढाई घंटे तो ज़रूर लगे होंगे। हमने पहले इसे हीट किया, हीट करके हम लोगों ने सबसे पहले उसके ऊपर जो पुट्टी की लेयर थे उसे हटाया, और एक एक करके फिर जो टैक वेल्डिंग थी जिसके थ्रू प्लेट्स उन्होंने ऐड कर रखी थी उसे हटाने की कोशिश की, और लगभग शाम के यूँ समझो 5:30-6 बजे के आसपास हम पूरी की पूरी पट्टी हटाने में कामयाब रहे। जब हम लोगों ने ऊपर ज्वाइन किया हुआ प्लेट और पुट्टी का पूरा मलबा हटाया तो नीचे हमारे लिए एक बुरी खबर थी, और वो ये थी कि जो चैनल होता है जिसके ऊपर गटर पट्टी लगती है उसका बस थोड़ा सा ओरिजिनल पोर्शन ही बाकी था, जिसके रेफरेंस को लेकर हमें बाकी की पूरी चैनल बनानी पड़ती, क्योंकि आगे और पीछे दोनों ही तरफ से उन्होंने पूरी तरह से उस चैनल को बर्बाद कर रखा था। अब रेस्टोरेशन के लिए हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो हम वहीं पे किसी तरह से प्लेट वेल्ड कर और पिन किसी तरह लगाकर एक पैटर्न बना देते और वहीं पे सारा कुछ फिक्स कर देते, या फिर पूरी तरीके से एक पैटर्न बनाकर, एक सेपरेट पैटर्न बनाकर जो GI सीट का होता उसे उसी एरिया और उसी कर्व के साथ डेवलप करके वापस से हम वहाँ पे फिक्स करते। हमने दूसरा तरीका इसलिए अपनाया क्योंकि दूसरा तरीका ज़्यादा टिकाऊ और ज़्यादा लंबे समय के लिए एक सही डिसीजन था। हालांकि इसमें लगभग समझिए अगले दिन का पूरा आधा दिन हमारा बर्बाद होने वाला था। ये करना इसलिए भी सही था क्योंकि अगर मान लीजिए आप GI सीट के छोटे छोटे टुकड़े वेल्ड करते हैं तो उसमें और माइल्ड स्टील प्लेट के टुकड़ों में कुछ खास फ़र्क रह नहीं जाता, क्योंकि ऊपर की जिंक कोटिंग ऑब्वियसली आपके एक्सेस हीटिंग के चलते बर्बाद हो ही चुकी होती है। तो हम लोगों ने एक एक्सटेंडेड सरफेस को ही अच्छे से फॉर्म किया पहले, और उसके बाद उसे उन एरियाज से वेल्ड किया जहाँ पे ज़्यादा कर्व्स नहीं था। इससे एक तो वो एरिया काफ़ी टिकाऊ बन गया, और साथ में ही हमारा जो पैटर्न था वो भी एक स्मूथ फिनिश के साथ वहाँ पे कंप्लीट हो पाया।
फ़िलहाल हम इस वीडियो में इतना ही कुछ कवर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लगभग 10 मिनट की बन चुकी है और मैं इस पूरे सीरीज़ को काफ़ी झेलाव नहीं बनाना चाहता। आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सपेरिमेंट जिसमें मैं हिंदी में वीडियोस बना रहा हूँ अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं वापस से, तब तक के लिए बिल्ड इट, आ जाएगा, राइड इट। हो हाँ हाँ।